हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक अनदर वीडियो में। दोस्तों आज जानेंगे कि झारखंड के मूल निवासी जो लोग हैं और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं घर बैठे, तो उसका क्या प्रोसेस होने वाला है दोस्तों, तो इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों पहले क्या होता था कि अगर हमको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होता तो बहुत ब्लॉक कभी डिस्ट्रिक्ट इधर उधर घूमना पड़ता था दोस्तों। तो अब घर बैठे किस तरह से ऑनलाइन करना है दोस्तों, तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप आप घर बैठे किस तरह से प्रोसेस कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद दोस्तों लिखेंगे यहाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन झारखंड। जैसे ही इतना लिखते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले सामने आ जाता है हमारा झारखंड पुलिस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। तो हम ऑफिशियल वेबसाइट में क्लिक करते हैं दोस्तों। इसके बाद इसका पोर्टल धीरे धीरे लॉगिन हो रहा है, वेलकम टू झारखंड। तो दोस्तों इतना करने के बाद नीचे आता है क्लिक हियर टू रजिस्टर योरसेल्फ। अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है दोस्तों। उसके बाद फिर आगे के प्रोसेस करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आता है प्रथम नाम। तो प्रथम नाम में भर लेंगे दोस्तों, आपका जो नाम होगा वो भर लेंगे। तो प्रथम नाम को फिल करते हैं। उसके बाद सेकेंड नाम है, सेकेंड नाम को भी फिल कर लेते हैं दोस्तों स्टेप बाय स्टेप। और अंतिम नाम जो है इसमें अंतिम नाम में भी भर लेते हैं दोस्तों। लिंक में आता है, लिंक में आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें से आप आधार नंबर डाल दीजिएगा दोस्तों। इसमें मोबाइल नंबर के सेक्शन में मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। और मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ आपको ईमेल आईडी पूछता है दोस्तों, तो आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। तो दोस्तों पहचान पत्र की संख्या में आप अपना आधार कार्ड लिख दीजिएगा दोस्तों, जिस तरह से हमने लिख दिया है। तो दोस्तों जन्म का तिथि के पहले सबसे पहले ये जो कैलेंडर वाला ऑप्शन है इसे टच करते हैं और सबसे पहले ईयर ऑफ डेट ऑफ बर्थ चेंज करते हैं। तो जो है वो डाल देते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए कुछ भी हम डाल दे रहे हैं यहाँ। तो दोस्तों यहाँ डाल दिए आयु सीमा कुछ नहीं। इधर का अब स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इधर का जो घर का नंबर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी होगा अपने डाल लीजिएगा। गली मोहल्ला में जो भी होगा अपना विलेज वही डाल दीजिएगा दोस्तों। कोई ज़रूरी नहीं है कि क्या डालना है, तो यहाँ डाल देते इस सेक्शन में। फिर दूसरा सेक्शन में जो भी है एड्रेस उसी को डाल देना है दोस्तों। उसके बाद ग्राम में आता है तो आपका जो विलेज होगा दोस्तों वो विलेज डाल देना है। उसके बाद ब्लॉक वाला में आ जाता है तो आप ब्लॉक डाल दीजिए। अगर आपका स्थायी पता और वर्तमान पता एक ही है तो हाँ पर क्लिक करें, और नहीं है तो फिर आपको दूसरा में फिल करना होता है। अब दोस्तों एक जरूरी बात यह है कि जिसमें स्टार लगा हुआ है वही चीज़ को मैंडेटरी है फिल करना, और अदरवाइज इस सब चीज़ को छोड़ सकते हैं, लेकिन जिसमें स्टार लगा है उसको नहीं छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों देश में तो भारत ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। अब जिस भी स्टेट से आते हैं तो स्टेट का नाम डाल लेते हैं दोस्तों, क्योंकि झारखंड के लिए तो स्पेशल झारखंड ही। आप अपने अनुसार से जो डिस्ट्रिक्ट होगा उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। पुलिस स्टेशन में जो भी पुलिस स्टेशन होगा उसे डाल लीजिएगा। उसके बाद आप पिन कोड को जो भी डालना है दोस्तों सही डालना है, ताकि कहीं गलती ना हो पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम में। और दोस्तों अब आईडी में दोस्तों आपसे रिकमेंड करेंगे यही कि आपका जो मोबाइल नंबर होगा वही मोबाइल नंबर ही डाल दीजिएगा। और पासवर्ड के सेक्शन में पासवर्ड को हम एग्जांपल में दिखा देंगे कि पासवर्ड किस तरह से सेट करना है। जैसे कि दिखाते हैं दोस्तों। और आपने पहले स्कूल का नाम, जन्म के शहर का नाम, आपने जन्म का सही समय क्या है, पसंदीदा भोजन में डाल लेते हैं दोस्तों। एक पसंदीदा भोजन में हम राइस कर लेते हैं दोस्तों, और यहाँ जोड़े पर क्लिक कर देते हैं। तो 2 हो गया। अब इसे यहाँ पेस्ट करें पर क्लिक कर देते हैं। कृपया प्रतीक्षा करें, डाटा प्रोसेसर। अब दोस्तों एक OTP आएगा मेरे मोबाइल में, तो ये OTP आपके भी मोबाइल में आएगा दोस्तों। तो ये OTP को हम आपको दिखाते हैं। OTP को वैसे ही सबमिट के ऑप्शन पर सबमिट ले लेता है, और सबमिट लेने के बाद दोस्तों आगे क्या प्रोसेस होता है आप भी देखिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से मेरा जो रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो गया। तो दोस्तों यहाँ रजिस्ट्रेशन में जो मोबाइल नंबर डालने बोले थे वही डाल दीजिएगा। उसके बाद इसका पासवर्ड के सेक्शन में पासवर्ड जो भी होगा उसे डाल दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा पर कोई बात नहीं दोस्तों, पूरा प्रोसेस जानने को मिलेगा दोस्तों।
तो दोस्तों जैसे ही लॉगिन होता है उसके बाद ये वाला सेक्शन देख सकते दोस्तों, नागरिक सेवाएं। ये जो नागरिक सेवा है दोस्तों, इसमें नीचे आते हैं चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध, देख सकते हैं दोस्तों ये कर्सर। तो यहाँ आने के बाद चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध जोड़ें, तो यहाँ क्लिक करते हैं दोस्तों। तो इसके बाद इस चीज़ को आपको रीड कर लेना है। सिस्टम द्वारा उत्पन्न प्रमाण पत्र ऑनलाइन के लिए किसी भी हस्ताक्षर और प्राधिकरण का मुहर की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आपको जारी किए गए प्रमाण पत्र पर किसी भी हस्ताक्षर या मुहर की आवश्यकता है तो कृपया ऑफलाइन मोड पर जाएं। तो दोस्तों यहाँ हाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ अपना UID नंबर डाल लेना है दोस्तों, जो आपका आधार नंबर है। तो आधार नंबर डालने के बाद प्रथम नाम में जो है दोस्तों, वो प्रथम नाम में डाल लेते हैं। उसके बाद मध्य नाम में डालना है, उसके बाद अंतिम नाम में, उसके बाद संबंध के यहाँ हम पिता पत्नी माता, तो पिता के सेक्शन में क्लिक करते हैं दोस्तों। और रिश्तेदार मतलब जो पिता का नाम है वो पिता का नाम फिल करते हैं। पिता के नाम फिल करने के बाद चयन में यहाँ आधार नंबर डालने के बाद आता है, तो आधार नंबर डाल लेते हैं दोस्तों। आधार नंबर डालने के बाद इधर के जो सेक्शन में आता है दोस्तों जन्म ईयर, तो जन्म ईयर जो आप पिछले बार में डाले थे वही जन्म ईयर को डाल लेंगे इस बार भी। तो एग्जांपल के लिए कुछ भी ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ देख लीजिए। उसके बाद सेवा में लागू प्रयोजन, किस उद्देश्य से आप मंगा रहे हैं। तो दोस्तों हम यहाँ एक जॉब रिलेटेड मांग लेते हैं दोस्तों। प्राप्त की अवधि किस तारीख से चाहिए, तो हम यहाँ अपना ईमेल द्वारा ही सबसे अच्छा आता है। यहाँ 3 विकल्प दिया, डाकघर, व्यक्ति द्वारा या ईमेल द्वारा। तो सबसे अच्छा रहेगा कि मेरा ईमेल में ही आ जाए, तो सबसे अच्छा यही होगा। लिंक में आप सर लिंक को चयन कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी में आपको मंगाना है वो ईमेल आईडी आपको डाल लेना है दोस्तों। तो ईमेल आईडी फिल करने के बाद ईमेल आईडी को आप एक बार देख लीजिएगा कि कहीं गलत तो नहीं ना किया है। उसके बाद मोबाइल नंबर के सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं दोस्तों। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ जो आ जाता है कि आपको चुनने के लिए मांगता है कि आप किस तरह का चुनेंगे। तो दोस्तों इससे पहले हमको यहाँ चूज़ फाइल में आते हैं। तो सबसे पहले हम अपना आधार लिखते हैं और यहाँ प्रत्यक्ष दृश्य और यहाँ लिखते हैं फ़ोटो लिख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद हम अपना यहाँ कोई सा भी आधार कार्ड का ले लेते हैं दोस्तों। आधार कार्ड के लेने के बाद में और यहाँ लिख लेते हैं आधार कार्ड। अब कर देते हैं तो वर्तमान गांव दर्ज करें। ओके दोस्तों, तो हमने गांव नहीं डाला था। वर्तमान एड्रेस डाल लेते हैं, स्थायी के लिए भी हाँ। तो यहाँ जिला को चयन कर लेते हैं। उसके बाद पुलिस स्टेशन जो भी होगा उसके कर लेते हैं। फिर रहने की अवधि, तो दोस्तों मान लीजिए हम जिस दिन से जन्मे उसी दिन से ले लेते हैं। चौबीस साल 1 महीना से मान लेते हैं दोस्तों। जमा करें पर कृपया उपलब्ध कार्रवाई की गई सभी जानकारी को सही से नहीं दोस्तों मेरे ऊपर। अब यहाँ आता है आप किसी भी आपराधिक या देश के किसी भी भाग में रिकॉर्ड आपके परिवार के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई तो नहीं है दोस्तों। तो यहाँ उपलब्ध कराए गए सभी जानकारी सही है, यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद
जमा करें। तो कृपया प्रतीक्षा करें, आपका डेटा प्रसंस्करण चल रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मेरा सफलपूर्वक हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए एक लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों। यहाँ आ जाता है मेरा आपका सेवा अनुबंध संख्या और यहाँ प्रिंट करें पर क्लिक करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं कि प्रिंट किस तरह से हो गया दोस्तों। और जब भी मुझे मिलेगा तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये मेरा हो गया। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहें, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए दोस्तों